मणिपुर के बारे में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर चर्चा हो रही है, लेकिन हमारे देश में नहीं हो रही। यह बड़ी शर्म की बात है। संसद के बाहर हंगामा, अंदर हंगामा। मानसून सत्र का चौथा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। अंदर बैठकर पक्ष कहता है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, विपक्ष कहता है हम चर्चा के लिए तैयार हैं। स्पीकर दो टूक शब्दों में कहते हैं आप जो भी चर्चा चाहते हैं वो होगी, लेकिन आप ये तय नहीं करेंगे कि जवाब कौन देगा। असल में जवाब चाहिए किसको? सबको राजनीति करनी है, सवाल के बदले में सवाल ही तो पूछना है। अगर विपक्ष मणिपुर में बीजेपी की सरकार पर उंगली उठाएगा तो वो राजस्थान पर उठाएगी, बंगाल पर उठाएगी, पर एक्शन किसी को नहीं लेना, चर्चा किसी को नहीं करनी। वजह साफ है कि जो भी सत्ता में होता है वो ज्वलंत मुद्दों पर बहस करने से कतराता है। आज के प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी बहस से कतरा रही है। मुझे सत्तारूढ़ दल और उसके नेताओं की इस बात पर कोई भी हैरानी नहीं है, लेकिन विपक्ष है कि मानता नहीं। उसे मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान सुनना है। देश की जनता जानती है कि प्रधानमंत्री मणिपुर में अपनी पार्टी और सरकार की नाकामी के लिए भी आखिर में कांग्रेस और सिर्फ कांग्रेस को कोसने वाले हैं, और हुआ भी ऐसा ही। पीएम मोदी बीजेपी के संसदीय दल की बैठक के लिए संसद में जाते हैं, लेकिन सदन में नहीं। संसदीय दल की बैठक में बोलते हैं, संसद में नहीं। और बोलते ही सबसे पहले उन्होंने एनडीए वर्सेस इंडिया की फाइट में एक नई लकीर खींच दी। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडिया नाम का भी अजीब संयोग है। ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन नेशनल कांग्रेस तो अंग्रेजों ने बनाया था, इंडियन मुजाहिदीन की संस्था भी आतंकवादियों ने बनाई थी, और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठनों में भी इंडिया लगा हुआ है। इतना ही नहीं, पीएम ने आगे भी कहा कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष उन्होंने आज तक नहीं देखा। कोई उन्हें समझाओ कि इंडिया तो बीसीसीआई, आरबीआई, एसबीआई और इंडियन रेलवे में भी है। खुद प्रधानमंत्री की बहुत सी योजनाओं में भी इंडिया है, जैसे स्किल इंडिया, फिट इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया। लेकिन विपक्ष प्रधानमंत्री के बयान की मांग को छोड़कर काम कैसे कर सकता है? क्योंकि विपक्ष भी तो उसी मिट्टी का बना है जिससे प्रधानमंत्री बने हैं। नमस्कार, मेरा नाम अमित भारद्वाज और मैं बनकर आया हूं जनता की आवाज़। आगे बढ़ने से पहले जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज़ बनिए, और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि संसद के सेशन बड़े छोटे होते जा रहे हैं, और साल में संसद बड़ी मुश्किल से 55 या 56 दिन के लिए बैठती है, और उसमें भी किसी काम या चर्चा को छोड़कर सत्ता एवं विपक्ष के में दोनों के दोनों एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप की बौछार करते रहते हैं। भारी शोर शराबा मचता रहता है, सदन बार बार स्थगित होता रहता है। विपक्ष की आक्रामक रुख और हंगामा उचित नहीं है, उसे अपनी छवि सुधारनी चाहिए। इससे लोकतंत्र कमजोर ही होता है। असल में सरकार तो यही चाहती है कि हंगामा हो और चुन चुन कर एक एक विपक्षी सांसद को बाहर निकाले, क्योंकि राज्यसभा में आज भी सरकार अल्पमत में है। उन्हें बिल भी तो पास करने हैं। हर बार अध्यादेश से काम नहीं चल सकता, हर बार ध्वनि मत से काम नहीं चल सकता, लेकिन विपक्ष अनजान बना घूम रहा है, और यह स्थिति देश के लिए बड़ी नुकसानदेह है। आपको याद होगा कि पिछली बार संसद का बजट सत्र अडानी मामले में हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। तब विपक्ष जेपीसी गठित करने की मांग पर अड़ गया था। अब मानसून सत्र की शुरुआत भी मणिपुर हिंसा पर हंगामे से हुई है। इसके कारण दोनों सदनों के शुरुआती 4 दिनों का कामकाज ठप हो चुका है, हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। अब कोई तो अपना अड़ियलपन छोड़े, सरकार ना सही तो विपक्ष ही अपना अड़ियलपन छोड़ देना चाहिए, और विपक्ष को भी प्रधानमंत्री की तरह चुनाव की तैयारियों में जुट जाना चाहिए। मणिपुर का मुद्दा चाहे बीजेपी के लिए बहस का मुद्दा हो या ना हो, किंतु यह मुद्दा देश की सीमाएं लांघकर दुनिया जहान तक पहुंच गया है। जिस मुद्दे पर देश की संसद में बहस होनी थी, उसी मुद्दे पर अब दूसरे देश की संसदें बहस कर रही है। हमारी सरकार जब विदेश की संसद का कोई उत्तर नहीं दे रही है, तो देश की संसद में अपना मुख कैसे खोल सकती है? मणिपुर पर बहस किस प्रावधान के तहत हो, अभी इसी पर बहस और हंगामा हो रहा है। विपक्ष सारे कामकाज रोककर बहस कराना चाहता है, जबकि सरकार चाहती है कि पहले काम हो फिर बहस। यानी सरकार बहस से नहीं भाग रही, ऐसा वो दिखा रही है। ऐसा भी नहीं है कि मणिपुर पर बहस होने के बाद मौजूदा सरकार गिर जाएगी। ये सरकार दिल्ली सरकार के लिए बनाए गए अध्यादेश को कानून बनाने के मुद्दे पर भी नहीं गिरेगी। वैसे भी एक गिरी हुई सरकार को गिराने की कोशिश करना बेकार की जिद है। मणिपुर में डबल इंजन की सरकार बुरी तरह नाकाम हो गई है।
और विपक्ष को चाहिए कि प्रधानमंत्री का श्रीमुख खुलवाने की छोड़ दे, उन्हें माफ कर दे। मौन प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा लक्षण और हथियार है। वो तो पिछले पीएम से ही बड़े मौनी बाबा सिद्ध हो रहे हैं। प्रधानमंत्री को केवल आकाशवाणी पर बोलना आता है, मन की बात में बोलना आता है, संसद में नहीं। वे कैमरे के सामने बोल सकते हैं, भीड़ के सामने बोल सकते हैं, किंतु संसद के सामने बोलने से भय खाते हैं। प्रधानमंत्री के मणिपुर पर बोलने से मणिपुर का भला होने वाला नहीं है। मणिपुर में अराजकता से जितना नुकसान देश और मणिपुर का होना था वो हो चुका। वहाँ देश के लिए लड़ने वाले सैनिकों और स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों के परिवार की महिलाओं की इज्जत लूटी गई, उनकी हत्याएं की गई। हमारी सरकार तो मंदिर बनाना जानती है, गिरजाघरों से उसे क्या लेना है। वे जलते हैं तो उसकी बला से। मणिपुर को लेकर दुनिया में भारत की बदनामी तो सरकार को क्या फर्क पड़ता है। देश में और खासकर हिंदुओं में उसका नाम हो रहा है। सरकार पर फर्क तो सिर्फ भारत के मतदाताओं की प्रतिक्रिया से पड़ता है। आप देखना होगा कि जनता ने क्या सोच रखा है, 2024 के लिए क्या मन में छुपा रखा है। मणिपुर को लेकर हमारा और आपका गुस्सा किसी काम का नहीं है। गुस्सा तो प्रधानमंत्री का सर दिखाता है, वो भी संसद के बाहर। पहले देश की जनता प्रधानमंत्री के रात 8 बजे टीवी पर आने से भी घबराती थी। प्रधानमंत्री के क्रोध में भर जाने से नुकसान किसका होगा? ले देकर कांग्रेस का। देश का तो कुछ बिगड़ना नहीं है। जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी संसद की सदस्यता छोड़ सकते हैं, अगर माफी मांग लेते तो सदस्यता कैंसिल नहीं होती। तो बहस और बयान की मांग छोड़ने विपक्ष का क्या दिक्कत है? विपक्ष को शायद नहीं पता कि प्रधानमंत्री के दौरों की जितनी जरूरत मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना को है, उतनी मणिपुर को नहीं है। मणिपुर की आबादी तो अकेले इंदौर या जयपुर जितनी है, जबकि इन 4-5 प्रदेशों की आबादी से आधा हिंदुस्तान बनता है। ऐसे में प्रधानमंत्री भला मणिपुर क्यों जाएं? क्यों मणिपुर पर संसद में बहस में भाग लें? क्यों मणिपुर पर अपना मुख खोलें? भारत पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसके बावजूद इसकी संसद की हालत ऐसी हो गई है कि सदन चलता ही नहीं। पिछले सत्र में जिस प्रकार एक के बाद एक विधेयक बिना चर्चा के ही संसद के दोनों सदनों के भीतर भारी शोर शराबे के बीच पारित हो गए, यहाँ तक कि इस साल के बजट को भी बिना किसी चर्चा के ही ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। देश की संसद को परेशान होने की जरूरत नहीं है। संसद हंगामे के लिए बनी है, सो हंगामा करो और हंगामा होने दो और ध्वनि मत से अपना कामकाज निपटाओ। बस हमारे संसद के अधिकारी ध्वनि विशेषज्ञ होते हैं, उन्हें समझ में आता है कि हाँ के पक्ष में बहुमत है और न के पक्ष में अल्पमत है। लेकिन सच्चाई तो ये है दोस्तों कि सभी विपक्ष के नेता आज भयंकर गलती कर रहे हैं, क्योंकि हम उसी संसद को ठप कर रहे हैं इसके साए में इस देश का पूरी शासन व्यवस्था चलती है और जिसमें बैठकर आम जनता के प्रतिनिधि आम लोगों से ताकत लेकर उसे चलाने की जिम्मेदारी उठाते हैं और इस मुल्क के हर तबके के लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए नीतियां बनाते हैं। इन कानूनों को पारित करने में सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष की भूमिका है। सभी दलों को सत्र चलाने में मदद करनी होगी और संसद केवल वाद विवाद या प्रतियोगिता का स्थल नहीं होती है, बल्कि लोकहित और राष्ट्रहित में फैसले लेने का सबसे ऊंचा मंच होती है। अब ये सवाल उठता है कि यदि केवल बिना बहस कराए ही भारी शोर शराबे के बीच ध्वनि मत से विधेयक पारित करने हैं तो संसद का क्या औचित्य है? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज़। नमस्कार।